बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद जाहिद, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। किताब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, टॉप पे इसके राइटर का नाम लिखा हुआ है और टाइटल है इसका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। फोर्थ एडिशन है। ये आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी इंशाल्लाह, और अगर नहीं मिलती तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेक्शन है 1.2 और टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। हम देखना चाहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्या। अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स in addition to the dependent variables and the independent variables, यानी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हैं, और क्या है, वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिर्फ एक डेरिवेटिव है तो फिर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर सिर्फ एक डेरिवेटिव है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स हैं तो फिर वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन जनरल इट मे बी रिटन इन द फॉर्म, जनरली इसको लिखा जाएगा, ये इक्वेशन 1.21 में इसको लिखा जा रहा है। क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड फॉर एग्जांपल, इसकी राइट हैंड साइड फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो के इक्वल है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कुछ मौजूद है उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ फंक्शन ऑफ वेरिएबल, सम वेरिएबल एक्स है, वाई है, जी है, या आप इसको इंडेक्सिंग की शक्ल में लिख सकते हैं। x1, x2, x3 ये वेरिएबल्स हैं, और आगे फंक्शंस हैं, u है, ये यू एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, यू वाई का मतलब, यू एक्स का क्या मतलब है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड यू वाई क्या मतलब है इसका, u का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यू एक्स एक्स एनसर्कल कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, u का सेकंड डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव्स x के लिहाज से, दोनों x के लिहाज से, या आगे जो लिखा हुआ है u का डेरिवेटिव एक्स वाई लिखा हुआ है, u एक्स वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड इसी तरह से मज़ीद भी अगर ये इसमें मौजूद हैं डेरिवेटिव्स, बाकी टर्म्स भी इसी नेचर की, इसी तरह की मौजूद हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई, और आगे इसको कंटिन्यू किया है, और भी वेरिएबल हो सकते हैं, अननोन फंक्शन u ऑफ दीज वेरिएबल्स, ये u फंक्शन इसमें हो सकता है। आगे ये इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, जनरली चूँकि इसको लिखा गया तो इसको ऐसे ही अभी फ़िलहाल इसको अपने पास नोट रख लें, नोट कर लें, आगे चीज़ें एक्सप्लेन होंगी तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई, यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई ऑफ दीज फंक्शंस, सब्सक्रिप्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिनोट डिफरेंशिएशन ही जी अभी ये बताया है। सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है यू फंक्शन के साथ यू एक्स, तो इसका क्या मतलब है कि यू एक्स को हम ये कहेंगे कि दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का पहला डेरिवेटिव। तो इस चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में आप जानते होंगे, कैलकुलस से इसको डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है। किसी फंक्शन के डिपेंडेंसी अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर है, फॉर एग्जांपल यू एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल यू एक फंक्शन है और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने यू का रेट ऑफ चेंज देखना है, डेरिवेटिव देखना है, डिपेंडेंसी देखनी है, तो इसको एक्स के हिसाब से भी हमें देखना होगा और वाई के हिसाब से भी हमें इसको देखना होगा। तो यहाँ पे ये जो यू एक्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो लिखा हुआ है यू एक्स वाई, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यू का पहला डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से और दूसरा डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको पता है कि जो ऑपरेटर है डेरिवेटिव का उसके ऊपर टू लिखा जाता है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, और नीचे जिस वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है अब वो लिखा जाता है। यू इसमें मिसिंग है, आप इसको यूँ समझे, ये लिखा हुआ है पार्शल टू यू डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स एंड पार्शल वाई। एक दफ़ा एक्स के लिहाज से है, एक दफ़ा वाई के लिहाज से है। और अगर ये यू एक्स एक्स होता तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पार्शल टू यू डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स स्क्वायर, यानी यू का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शल उसी वक्त हम नोटेशन जो है वो इसको यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है किसी फंक्शन की। Here equation 1.2.1 is considered in a suitable domain D of the n-dimensional space Rn। अगर ये इसमें वेरिएबल जो हैं वो n हैं जिसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है तो उसको आप ये कहेंगे कि ये n-डायमेंशनल स्पेस में है। और इसका जो सॉल्यूशन है, ज़ाहिर है सॉल्यूशन अब आपके पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स फॉर एग्जाम्पल, ये वन के इक्वल है और इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस डी एक्स को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे और दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपके पास फाइनली जो है वो वाई की शक्ल में जो है वो आपके पास जो है वो एक फंक्शन आ जाएगा। तो y जो है ये इसमें अननोन है। तो अब ये वाली इक्वेशन जिसको हम लेके चल रहे हैं इसमें u आपका जो है वो क्या है, अननोन फंक्शन है, और यही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही बात लिखी जा रही है विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1.21 identically in domain D, such functions if they exist are called solution of the equation 1.21। if they exist are called solution of the equation 1.2.1। from these from these many possible solutions we attempt to select a particular one, introducing suitable additional uh, conditions। यहाँ पे नीचे कुछ इक्वेशंस जो है वो दी जा रही हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये पहली इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है, u इंटू यू एक्स वाई प्लस यू एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं u डी टू यू डिवाइडेड बाई डी एक्स डी वाई। ये डी लिखा है मैंने, इसको पार्शियल की शक्ल में लिखना चाहिए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। इस डी को आप रिप्लेस कर दें पार्शियल के साथ, प्लस यू एक्स, आगे यू एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई। दूसरे नंबर पे ये और इक्वेशन लिखी हुई है, एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है,
तो इनके बारे में ये क्या कह रहा है, आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसके बाद ये इसने ये दो फंक्शंस कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इसको आप 1 नंबर दे दें और इसको फॉर एग्जांपल 2 नंबर दे दें। तो इनके बारे में ये कह रहा है आर सोल्यूशन ऑफ द लास्ट इक्वेशन 1.2.2। ये जो ऊपर इक्वेशंस दी गई हैं उनमें ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इस लास्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो आप इसकी इस u के जो है इसको इस इक्वेशन में ये जो ऊपर जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन है उसमें पुट कर दें। पुट करने कैसे पुट कर दें, पुट ऐसे कर दें कि इस u से x का फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें, फिर सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करके इधर पुट कर दें और फिर इसी के y वाले पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करके वो इसमें पुट कर दें और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और सिमिलरली इस ये जो नीचे वाला है इसके साथ भी यही करें, इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y कंप्यूट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इसका सॉल्यूशन के तौर पे आ जाएगा। आगे है द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफाइन करने जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का ये मतलब है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है जिस ऑर्डर का वो फर्स्ट है। सेकंड ऑर्डर फॉर एग्जांपल हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव तक जा रहा है। फर्स्ट टर्म को आप देख लें, सेकंड को देख लें और थर्ड को देख लें। तो इनमें क्या है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से आगे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसमें थर्ड डेरिवेटिव तक जो है वो इन्वॉल्व है, थर्ड डेरिवेटिव तक फंक्शन u का u x x y u का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, फिर लेना है x के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव, फिर लेना है थर्ड डेरिवेटिव y के लिहाज से। और इसमें जो ये इस टर्म को देखें तो आपके पास क्या है u का फर्स्ट डेरिवेटिव बाई y के लिहाज से, सेकंड डेरिवेटिव भी y के लिहाज से। बहरहाल देखना है कि मैक्सिमम जो है वो डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है, तो ये थर्ड है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। A partial differential equation is said to be linear if it is linear in unknown function and all its derivative within coefficients depending only on the independent variables. It is said to be quasi-linear if it is linear in the highest order derivative of the unknown function, for example, the equation. अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहा जाएगा, क्वाजी लीनियर की बात बाद में कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि लीनियर से क्या मुराद है। लीनियर से ये मुराद है, ऑर्डर को अब भूल जाएं, ऑर्डर की बात वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैक्सिमम किस कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है, थर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, किस कितने डेरिवेटिव जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं किसी फंक्शन के। डिग्री का ये मतलब है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में
जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी पावर कितनी है। इसके बारे में मज़ीद बात जो है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे।